हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि बात करेंगे आज सामुदायिक विकास कार्यक्रम की, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन अमूमन आपको मिल जाते हैं, 2 से एबव भी मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला उसी मोटिवेशन कोड के साथ, जो आपको ऊर्जावान रखेगी तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। आपको भी कंटेंट कम मिल पा रहा है, पर जल्दी ही आपको कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल करने की कोशिश की जाएगी, जिससे आपकी तैयारी और बेटर हो सके। यहाँ पे देखिए, सामुदायिक विकास की अगर बात करें तो ये कब शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो 2 अक्टूबर 1952 को आरंभ हुआ था। 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर। तो 2 अक्टूबर 1952 को आरंभ हुआ। कौन आरंभ हुआ? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट देखते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गाँव में हेल्थ गाइड नियुक्त किए जाते हैं। अगर जो स्वास्थ्य सर्विस है यानी हेल्थ सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं हर व्यक्ति के लिए, तो वो हमारे कौन करता है? तो हेल्थ गाइड देते हैं। ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की धुरी प्रसार कार्यकर्ता को कहा जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रसार कार्यकर्ता को कहा जाता है। इसकी धुरी यानी बेस, आधार। सामुदायिक विकास में प्रसार शिक्षा लिंगन्स द्वारा विकसित की गई थी। ये आपके टीजीटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा विकसित की गई है? तो याद रखेंगे, लिंगन्स के द्वारा विकसित की गई है। प्रसार शिक्षा यानी एक्सटेंशन एजुकेशन किसने दी? तो लिंगन्स ने। बेसिक शिक्षा प्रणाली एम के महात्मा गांधी ने शुरू की। जो बेसिक शिक्षा प्रणाली है, जिसे तालीम भी कहा जाता था, वो किसने शुरू की थी? एम के गांधी ने शुरू की थी। इसमें जो बच्चे की एज होती है वो अमूमन कितनी होती है? तो आपको याद रखना है कि 7 से जैसे 6 से 14 साल के होते हैं अभी की एजुकेशन में, सर्व शिक्षा अभियान में, बट यहाँ पे क्या था? 7 से 14 साल के बच्चे थे। 1 साल का केवल अंतर आता है। यहाँ पे हैंडवेस यानी हस्तशिल्प यानी हाथों से कारीगरी बच्चे को सिखा देना ही इसका बेस था, जिससे कि वो 8वीं क्लास के बाद बेरोजगार ना रहे। अराक आंदोलन, इस तरह से ही ये पूछा जाता। अराक आंदोलन ये नहीं लगाया था, मैंने आपकी समझ के लिए भी डाल दिया। अराक आंदोलन अथवा शराब विरोधी आंदोलन महिलाओं द्वारा भारत के आंध्र प्रदेश में किया गया था। ये पूछा जाता है अराक आंदोलन संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? शराब के विरोध से या शराबी ठेकों से। किसने शुरू किया था? महिलाओं ने शुरू किया था। कौन से राज्य से हुआ? तो आंध्र प्रदेश से। वन स्टॉप सेंटर योजना के घटक कौन कौन है? तो पहला है मेडिकल सहायता, दूसरा कानूनी सहायता और मनोवैज्ञानिक परामर्श। ये इसके 3 घटक होते हैं, मेडिकल, कानूनी और मनोवैज्ञानिक परामर्श। वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्भया फंड की स्थापना की गई। जो निर्भया फंड है उसकी स्थापना किसने की है? तो वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई है। भारत में लिंग आधारित हिंसा के घरेलू हिंसा, यौन हिंसा रूप माने जाते हैं। भारत में 2 तरह की लिंग आधारित हिंसा मानी जाती है। पहली घरेलू हिंसा, जो मारपीट होती है, और यौन हिंसा। ये दोनों ही किसके आधार है? तो लिंग आधारित हिंसा के भाग हैं। सामुदायिक विकास प्रसार शिक्षा संकल्पना से विकसित हुआ है। प्रसार शिक्षा किससे विकसित हुई है? तो संकल्पना, कॉन्सेप्ट से, ये संकल्पना से विकसित हुआ है। याद रखेंगे। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत लक्षित समूह है। जल्द ही, आज हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम लिया है, जल्दी हम प्रसार शिक्षा लेंगे, क्योंकि वहाँ से और इससे भी अधिक क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत लक्षित समूह बहुत बार पूछा गया है, तो यानी कितने एज ग्रुप के व्यक्ति इसमें लिए जाते हैं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में? तो याद रखेंगे 15 से 35 वर्ष के आयु के व्यक्ति इसमें लिए जाते हैं। ICDS यानी इसमें एडोलेसेंस पीरियड, जहाँ से मतलब एडोलेसेंस से और कब तक के यंग व्यक्तियों को लिया जाता है, युवा व्यक्तियों को इसमें लिया जाता है। ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस में कितने वर्ष के बच्चे आते हैं? तो इसको भी याद रखेंगे, 0 से 6। 0 से 6 है, यानी आपका गर्भ से ही ये चालू हो जाता है ICDS। तो इसी के तहत क्या चलता है? पोषण आहार चलता है, जो आपको आंगनवाड़ी में देखने को मिलता है। सर्व शिक्षा अभियान 2021 में, याद रखेंगे ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैचिंग के लिए आती हैं ज़्यादातर। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? 2001 में शुरू हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में, कहाँ से? पानीपत से, हरियाणा से। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में, पानीपत हरियाणा से। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2006 में शुरू हुई है।
ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान 2011 में शुरू हुआ है। तो यहाँ पे ये सन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आजीविका मिशन अभियान 2011 है और रोजगार गारंटी योजना 2006 है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 है और सर्व शिक्षा अभियान 2021 है। तो आप ये सन नहीं भूलेंगे। भारत में दहेज विरोधी कानून 1961 में लागू हुआ था। ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ICDS की फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है तो याद रखेंगे। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ये महिलाओं बच्चाओं के पोषण स्तर पर भी कार्य करती है। गुड़गांव प्रयोग ये बहुत पूछा जाता है, इस तरह से आता है। गुड़गांव प्रोजेक्ट किसने दिया है? तो FL ब्रेमेन ने दिया है। इस तरह से जूम कर लेते हैं। सारी PDF जितनी भी क्लास हो जाएंगे उनकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर तो ज़रूर मिल जाएगी, व्हाट्सएप पर भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो गुड़गांव प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो ये है FL ब्रोएन, ठीक है, ब्रोएन। और श्री निकेतन योजना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जितनी बार कहा जाए उतनी बार की मोस्ट इम्पोर्टेंट है। श्री निकेतन योजना या प्रयोग या प्रोजेक्ट किसी भी आप नाम से आ जाए, बस आपको याद रखना श्री निकेतन का संबंध किससे है? रविंद्रनाथ टैगोर से, ठीक है। मार्तंडम का किससे है? तो स्पेंसर हैच से। मार्तंडम योजना जोड़ी है हैच से। और इटावा पायलट प्रोजेक्ट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, इटावा पायलट प्रोजेक्ट और श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर। इटावा पायलट प्रोजेक्ट याद रखना अल्बर्ट टी, किसकी है ये? तो ये है अल्बर्ट टी मेयर। बस इसमें याद रखना है कि ये मेयर की है। इसमें याद रखना है आपको कि ये हच की है और टैगोर की श्री निकेतन है, जो आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। इस तरह से आप क्या करेंगे? ऐसे इस तरह एक बार और रिपीट करते हैं जिससे कि ये कभी गलत ना जाए। गुड़गांव गांव किसका अच्छा है? FL का, ठीक है। श्री निकेतन कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। श्री निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। मार्तंडम कौन है? हैच है, स्पेंसर हैच। इटावा प्रोजेक्ट मेयर है। इटावा प्रोजेक्ट कौन है? नगर निगम का मेयर है, यानी मेयर होता है एक पद, तो वो है। तो याद रखिएगा, कोई भी प्रोजेक्ट किसी गाँव में कौन लागू कर सकता है? तो वहाँ का पंचायत स्तर, अगर वो नगर निगम के तहत आता है तो मेयर भी उसमें शामिल होता है। तो इस तरह से आप इसे लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। ये याद रखने के लिए आपको ये थोड़ी सी कहानी बताई गई है कि अल्बर्ट टी मेयर। तो यहाँ पे आज हमने सामुदायिक विकास से बनने वाले क्वेश्चनों को देख लिया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।